पटना की सड़कों पर रोज का जाम देखकर ऐसा लगता है जैसे ट्रैफिक ही बिहार का नया नेशनल गेम बन गया हो। प्रॉब्लम ये है कि पटना एक रैपिडली ग्रोइंग सिटी है जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरबर्डन्ड हो चुके हैं। अगर आप डेटा को देखोगे तो 5 साल पहले पटना में रजिस्टर्ड व्हीकल की संख्या सिर्फ 8 लाख थी, जो आज 16 लाख क्रॉस कर चुकी है। इस जाम और पॉल्यूशन से छुटकारा देने के लिए गवर्नमेंट एक रिवॉल्यूशनरी सॉल्यूशंस दे रही है जिसका नाम है पटना मेट्रो। लेकिन ये मेट्रो सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि बिहार का एक फ्यूचर ब्लूप्रिंट भी है। कैसे? चलिए देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पटना मेट्रो के बारे में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिहार की राजधानी पटना, जो कि आज के टाइम में अपने ट्रांसपोर्ट और आवागमन फैसिलिटीज़ के मामले में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने जून 2013 में पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा था। सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका अप्रूवल आने में लगभग 6 साल यानी 9 फरवरी 2019 को इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया। इसके बाद 17 फरवरी 2019 को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस रेल प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 13,365 करोड़ है। इस पूरे प्रोजेक्ट के काम को 4 फेज में कंप्लीट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पहला फेज 15 अगस्त 2025 को शुरू कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स की माने तो पटना मेट्रो को 2 लाइन में डिवाइड किया गया है। एक तो ईस्ट से वेस्ट जोन को कनेक्ट करेगी सिटी के, और दूसरा नॉर्थ से साउथ जोन को कनेक्ट करेगी। ईस्ट से वेस्ट वाली लाइन की शुरुआत दानापुर कैंट से होते हुए सगुना मोड़, आरपीएस मोड़, पाटलिपुत्रा, रुकनपुरा, राजा बाजार, पटना जू, विकास भवन, विद्युत भवन, पटना जंक्शन, मीठापुर, रामकृष्ण नगर, जगनपुरा से होते हुए खेमनी चक पर खत्म होगी। ये लाइन टोटल 16.86 किलोमीटर लंबी है। इस लाइन के प्रोजेक्ट में एलिवेटेड और अंडरग्राउंड रूट दोनों कवर्ड हैं। एलिवेटेड रूट है 9.36 किलोमीटर लंबी और अंडरग्राउंड रूट है 7.56 किलोमीटर। ईस्ट से वेस्ट जोन में टोटल मिलाकर 14 मेट्रो स्टेशन कवर्ड होंगी, 7 एलिवेटेड और 7 अंडरग्राउंड। ये तो हुई फेज़ 1 के लाइन 1 की बात, जो थी ईस्ट से वेस्ट जोन को कवर्ड करती थी। अब बात करते हैं लाइन 2 की, जो नॉर्थ से साउथ जोन को कवर्ड करेगी। लाइन 2 जो शुरू होगी पटना जंक्शन से आकाशवाणी, गांधी मैदान, पीएमसीएच, पटना यूनिवर्सिटी, मोइनुल हक स्टेडियम, राजेंद्र नगर टर्मिनल, मलाही पकड़ी, खेमनी चक, भूतनाथ, 0 माइल से न्यू आईएसबीटी तक की टोटल लंबाई 14.06 किलोमीटर है। लाइन 2 भी एलिवेटेड और अंडरग्राउंड दोनों होगी। एलिवेटेड 6 किलोमीटर लंबी और अंडरग्राउंड 8 किलोमीटर लंबी। एलिवेटेड रूट में टोटल स्टेशंस 5 होंगे और अंडरग्राउंड रूट वही पहले वाली लाइन 1 वाली होगी, 7 स्टेशंस। तो टोटल मिलाकर 12 मेट्रो स्टेशंस लाइन 2 में होंगी। एक वक्त था जब लोग सोचते थे कि पटना मेट्रो सिर्फ एक सपना है, लेकिन अब ये सपना धीरे धीरे वास्तविकता में बदलती जा रही है। लेकिन सवाल उठता है, क्या पटना मेट्रो टाइम पे कंप्लीट होगा या ये भी एक और डिले वाली कहानी बन जाएगी? क्योंकि अभी एक प्रॉब्लम पटना मेट्रो फेस कर रही है, जो कि है पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर मलाही पकड़ी से आईएसबीटी तक तेज़ी से काम चल रहा है। इस लाइन पर 15 अगस्त से शुरू होने की तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ राजभवन ने मेट्रो स्टेशंस के कंस्ट्रक्शंस के लिए ज़मीन देने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल पीएमआरसी ने ज़मीन लेने के लिए राजभवन से एनओसी की मांग की, लेकिन राज्यपाल के प्रधान सचिव जी ने पीएमआरसी के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर इसे साफ मना कर दिया। प्रधान सचिव के पत्र के मुताबिक इससे पहले पटना जू परिसर के लिए राजभवन की ओर से 34 एकड़ ज़मीन दी जा चुकी है। ऐसे में अब पटना मेट्रो स्टेशंस के निर्माण के लिए राजभवन परिसर की ज़मीन नहीं दी जाएगी। इसकी जगह पटना जू परिसर में ही पटना मेट्रो का टेम्पोररी और परमानेंट कंस्ट्रक्शंस करने का सुझाव दिया गया है। इससे पहले अप्रैल 2022 में भी राजभवन ने ज़मीन देने से इनकार किया था। के अलावा भी पटना मेट्रो को कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस फेस करने पड़े हों।
पटना एक हिस्टोरिकल सिटी है, तो खुदाई और कंस्ट्रक्शंस वगैरह काफ़ी चैलेंजिंग है। इस सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने फेज्ड कंस्ट्रक्शंस और स्मार्ट इंजीनियरिंग मेथड्स का यूज़ किया है। पटना में हर साल बहुत सारे जगहों पर बाढ़ आती है, तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए अंडरग्राउंड मेट्रो बनाना एक रिस्की काम था। इस प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने एडवांस टनलिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, जैसे टनल बोरिंग मशीन्स का यूज़ करना। अब बात करते हैं पटना मेट्रो के फंडिंग और बजट मैनेजमेंट की। जैसा कि आप जानते हो, इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट लगभग 13,000 करोड़ की है। इसमें इंडियन गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट मिलकर 20% का कंट्रीब्यूशन दे रही है, यानी 40% फंडिंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। 60% जो है वो जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी यानी जीका, ये एक फॉरेन कंपनी है जिससे लोन लिया जा रहा है। इस पैसे को खर्च अलग अलग तरीके से किया जाएगा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, मेट्रो स्टेशन, ट्रैक, ब्रिज बनाने में, ट्रेन और तकनीकी सिस्टम्स को डेवलप करने में, जैसे कि ऑटोमेटेड ट्रेन, टिकटिंग सिस्टम, एआई बेस्ड सेफ्टी मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम दिया जाएगा, फिर लैंड एक्विजिशन में भी खर्च किया जाएगा। बात करते हैं पटना मेट्रो का इम्पैक्ट रियल एस्टेट्स पे क्या होगा। मेट्रो शुरू होने के बाद मेट्रो स्टेशंस के पास वाले एरियाज़ में लैंड कॉस्ट हाई हो जाएगी। पटना मेट्रो बिहार में आने के बाद एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होगी। बिहार टूरिज़्म को एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलेगी। डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स की डिपेंडेंसी भी कम होने की उम्मीद है। तो बेसिकली पटना मेट्रो सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, बल्कि एक इकोनॉमिक बूस्टर भी है। मतलब पटना मेट्रो अब सिर्फ दिल्ली और मुंबई से कंपेयर नहीं होगा, बल्कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड को मैच करेगा। लेकिन एक ज़रूरी चीज़, क्या पटना मेट्रो बिहार के गांव के क्षेत्रों को भी ज्वाइन करेगा? फ्यूचर में फेज़ 2 का प्लान मेट्रो का विस्तार अगल बगल के शहरों में तक हो सकता है। सिर्फ बस और रेलवे कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगी। मतलब आज का पटना मेट्रो कल का बिहार मेट्रो बन सकता है। पटना मेट्रो एक नए बिहार का पहला कदम है। अगर आज दिल्ली और मुंबई के लोग मेट्रो का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो पटना के लोग क्यों पीछे रहें? ये तो हुई पटना मेट्रो के फेज़ 1 की बात, जो 15 अगस्त 2025 को शुरू होने की उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।